आप सभी को गुड मॉर्निंग है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियंक जी, कैसे हैं? बढ़िया सर बढ़िया। सब बढ़िया ना? सर इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे ना मेरे को? एक्चुअली मुझे यही है हाँ, कि बाद में मिल, जैसे कुछ मिल कंफ्यूजन जाएगा, मिल होती है जाएगा। तो कल का भी रिकॉर्डिंग मिल क्लैरिटी जाएगा। मिल जाएगी। कल का भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और आज का भी मिल जाएगा। राइट। दोनों मिल जाएगा। मैंने उसको अभी अपलोड नहीं किया है। तनवीर जी, एक बार अपन म्यूट कीजिए। हाँ अनम्यूट है सर। आप बताइए, मार्केट में आपके हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है? सपोर्ट मेरे हिसाब से 22,400 पे। सपोर्ट 22,400 पे। ठीक है, रेजिस्टेंस 22,500। कैसे आप मान रहे हैं कि 22,500 रेजिस्टेंस है? फिर यहाँ होल सेलर ज्यादा है सर। यहाँ पे 500 पे। हाँ जी। आपको यहाँ पे 57-60 लाख दिख रहा है। सर यहाँ पे मेरे को 64 लाख भी दिख रहा है। कैसे मान सकते? ये तो सर वो डीप हो गया ना फिर। नहीं सर, यहाँ 64 लाख की ओआई है, यहाँ पे है 60 लाख की ओआई। तो हाईएस्ट तो ये हुआ ना, 23,000। तो आपके हिसाब से रजिस्ट्रेशन तो 23,000 होना चाहिए। इसके लिए सर वो तो FII DAS का डाटा हो गया ना? हाँ। सर जोन भी मान चेक करेंगे अपन। और सपोर्ट आप बोल रहे हैं 400 पे। ठीक है, तो ये सपोर्ट आपको यहाँ पे कितना हुआ है? 54। ठीक है। तो चलो, यहाँ पे तो आप देखो, यहाँ पे एक ओआई दिख रहा है हमको 21,500 पे, 60 लाख की। तो ये भी आपका मतलब आपके हिसाब से तो हाईएस्ट ओआई तो दिख तो रहा है यहाँ पे 400 पे, बट हाईएस्ट तो यहाँ पर भी है। तो आप इसको मानिएगा कि आप इसको मानिएगा? बताइए, किसको मानिएगा आप? सर वो ज्यादा डीप है सर। ठीक है सर यार। ये के हिसाब से ऊपर जाने के चांसेस है ना? नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। बाजार आपको अभी करंट में कहाँ पे आएगा? 450 के नीचे, यानी कि 420 तक। यहाँ तक अभी करंट में। फिर इसका सिनारियो अगर चेंज हुआ तो यहाँ तक भी। यहाँ से पुट खरीदना है। सर आपने कैसे चेक किया बताना एक बार। बताऊंगा बताऊंगा, एक बार खाली मेरे को ट्रेड लगा देने दीजिए। बस बता रहा हूँ, नहीं तो मेरा ट्रेड छूट जाएगा। आप लोग जल्दी में तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर। क्योंकि लंबा बैठेंगे।
अब देखिए समझा रहा हूँ, ठीक है। जी सर। हम पी बाई इसलिए यहाँ से करने के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे दो तरह का हमारे पास यहाँ से डबल कंफर्मेशन है। अगर मार्केट यहाँ से अगर हम पी, अभी आपको मार्केट 470 पे तो दिख रहा है, बट ये करेंट में अभी तुरंत ही आएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ आने के बाद हो सकता है मार्केट ये कंटिन्यू कर जाए यहाँ तक ये कंटिन्यू कर जाए 350 के डाइवर्जन तक। तो या इस जोन से हम गलती से भी कॉल की खरीदारी नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, हर टॉप से एवरी टॉप एवरी टॉप से हम लोग पी बाई करेंगे, ठीक है। ये मेरा नेकेड ट्रेड की हम बात कर रहे हैं, वैसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम ऑप्शन चेन में आके अगर हम बात करेंगे, फिलहाल अगर निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम ऑप्शन चेन में निफ्टी की बात करें तो आप देखो यहाँ पे 500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वाई के फॉर्मेट से नहीं, मेरा रूल कहता है, मैं डिफिनेशन बता देता हूँ। पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन, हो सकता है आपको भी पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन समझ में नहीं आ रहा होगा। इमेजिनरी लाइन उसको बोलते हैं जहां मार्केट अपने जिस दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में फिलहाल ट्रेड करता है, उसको हम पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन करते हैं। अभी मार्केट किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में ट्रेड कर रहा है, 450 एंड 500। तो अगर हमको रेजिस्टेंस ढूंढना होगा ना, तो 450 से आउट ऑफ द मनी की तरफ हम हाईएस्ट ओआई या हाईएस्ट वॉल्यूम, इनमें से जो भी अगर हमको इमेजिन के सबसे नजदीक दिखेगा, वो मेरा रेजिस्टेंस होगा। तो अगर हम 450 से देखना स्टार्ट करते हैं, तो हमको हाईएस्ट ओआई या हाईएस्ट वॉल्यूम दोनों में से कोई एक, तो सबसे पहले हमको हाईएस्ट वॉल्यूम हमको 22,500 के लेवल पे दिख जाता है। बाकी आप देखो यहाँ पे 1,70,00,000 की वॉल्यूम है, 22,500। बाकी आप देखो कहीं पर भी किसी कॉलम में आपको वॉल्यूम हाईएस्ट नहीं दिख रहा होगा, कहीं पर भी नहीं। आपको ओवाई दिख रहा होगा, आपको देखो यहाँ पे ओवाई दिख रहा होगा 63, यहाँ पे दिख रहा है 66। आप आगे जाओगे तो और दिखेगा आपको। बट हमको ये अगर हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस किसका है, तो ये रेजिस्टेंस वॉल्यूम का है, ना कि ओआई का है। अगर आप ओआई का रेजिस्टेंस मान के आप ट्रेड करोगे तो आप लॉस कर बैठोगे। ये वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है और अपने आप में काफी स्ट्रांग है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट मेरा 400 पे नहीं है, ये 500 पे है। ये कुछ टाइम पहले सपोर्ट 400 था, ये हाईएस्ट वॉल्यूम 400 पे जनरेट कर रखा था, बट अभी हाईएस्ट वॉल्यूम इन्होंने 500 पे जनरेट कर लिया है। तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट आपको थोड़ा बुलिश दिखेगा। बट अगर ये सपोर्ट स्ट्रांग हुआ तो, अभी स्ट्रांग नहीं है ये सपोर्ट, इसलिए हम मार्केट में इसको बुलिश नहीं मान सकते हैं। ये सपोर्ट क्लोजेस्ट है 400 के, कभी भी ये सपोर्ट हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट कर सकता है 400 के स्ट्राइक प्राइस पे, और मार्केट यहां से कंटिन्यू कर जाएगा नीचे की तरफ। अगर मार्केट में अगर हमें कॉल ऑप्शन बाई करना भी होगा ना, तो हमारे पास इस सपोर्ट को 500 पे स्ट्रांग होना पड़ेगा और मार्केट को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। अब इस यहां से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे देखो डबल कंफर्मेशन है। अगर हम एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे लेते हैं, देखो मार्केट का एक यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डबल कंफर्मेशन हो रहा है, मार्केट एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी है, और मार्केट का प्रीवियस क्लोजिंग पॉइंट एट द नेक्स्ट मार्केट का रेजिस्टेंस वर्क करता है। देखो यहाँ पे प्रीवियस क्लोजिंग भी है इसका मार्केट का, तो मार्केट इसका रेजिस्टेंस मिलेगा। और सेम कंडीशन 500 पे मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर हम सपोर्ट की बात कर ले तो सपोर्ट मेरा 500 पे तो है, बट एक कभी भी 400 की स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट में मतलब कि प्रेशर क्रिएट कर रहता है बाजार में। तो मार्केट अभी हमको करेंट में 420 या 430 के स्ट्राइक यानी 430 तक हिट करते, यानी यहाँ से 50 पॉइंट नीचे हमको आता हुआ बाजार दिख रहा है। आखिर मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, आखिर मार्केट 400 के नीचे कब जाएगा, जब ये हाईएस्ट वॉल्यूम इंक्रीज कर लेगा ना 400 पे, तो ये मार्केट आपको 400 के नीचे जाता हुआ दिखेगा। बट अभी हाईएस्ट वॉल्यूम नहीं, 1,54,00,000 का वॉल्यूम है। बट जब 1,72,00,000 से वॉल्यूम में 400 वाला ज्यादा जनरेट कर लेगा, तो मार्केट हमको 400 के नीचे ज्यादा वो देखेगा। ये तो नेकेड बाइंग की बात हो गई। अब बात हुई कि अगर हमको स्ट्रेटजी बाई ट्रेड करना है तो हम कैसे करेंगे। फिलहाल देखो इसमें अगर बात कर लेते हैं, देखो यहाँ पे हमको 500 में क्या दिख रहा है, निफ्टी का, ये निफ्टी का चार्ट है, सॉरी नहीं, ये फिन निफ्टी का है, ठीक है। तो पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं, उसके बाद हम फिन निफ्टी को देखेंगे। अभी देखिए फिन निफ्टी की बात कर रहे हैं, तो 500 पे क्या हमको दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस दोनों का हो चुका है, वॉल्यूम एंड ओआई दोनों का फॉर्मेट का ही रेजिस्टेंस हो चुका है। अगर सपोर्ट की हम बात कर ले
तो सपोर्ट मेरा 500 पे है, जो कुछ टाइम पहले सपोर्ट 400 पे था, बट 500 पे आके शिफ्ट हुआ है। अगर मार्केट को बुलिश होना है यहाँ से, तो पहले तो इसको स्ट्रांग होना पड़ेगा 500 पे, तब जब मार्केट जाके बुलिश कर सकता है। फिलहाल तो अभी मार्केट बुलिश नहीं रहेगा, मार्केट में प्रेशर रहेगा सपोर्ट पे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस अपने आप में हैवी स्ट्रांग हो रहा है, और टॉप पे मार्केट का एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है टॉप तरफ, मतलब सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट को हो सकता है काम कर सकता है। तो फिलहाल ये निफ्टी की हो गई। ठीक है, अब बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी की बात करें। फिर निफ्टी में आज हमारा एक्सपायरी है, देखेंगे। देखो फिर निफ्टी में क्या चल रहा है। फिर निफ्टी में अगर हम सब रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस 21,500 पे मेरे को रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट हमको दो स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहा है, एक 450 एंड 400, यानी दोनों क्लोजेस्ट है। अगर हम वॉल्यूम की बात कर ले, तो 3,87,00,000, यहाँ पे 3,78,00,000, यानी ये 97% ये सपोर्ट वीक है 400 के स्ट्राइक प्राइस पे। यानी कि ये 500 का वॉल्यूम जीरो होने वाला है, 500 का जो एलटीपी है जीरो होने वाला है। तब इसमें क्या करेंगे, हम 500 से एक ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस पे चले जाएंगे, माने 21,600 पे चले जाएंगे, और इसको बेच देंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हम आते हैं, दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे आते हैं वर्चुअल में, 21 ले लेते हैं एक्सपायरी। चलो यही हो गया। देखो यहाँ पे एक स्ट्रेटजी हम बनाते हैं। फिलहाल हम मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिए, उस हिसाब से हम मार्केट में एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। अब 21,600 है ना, 21,600 को क्या करेंगे, बेच देंगे। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, बेच देंगे। ठीक है, एक और हमें ऐड करना पड़ेगा, एक हमको बाई करना पड़ेगा। 21,600 को बेचे हैं, तो 200 पॉइंट ऊपर जाके 21,800 को बाई कर लेंगे। ठीक है, एक हमारा स्ट्रेटजी बन गया यहाँ पे, देखिए दिख रहा है स्क्रीन। अब यहाँ पे देखिए, हमने एक स्ट्रेटजी बनाई। एक हमने 21,600 को राइट कर रहा हूँ, और एक मैं 21,800 को मैं बाई कर रहा हूँ। अगर इसमें हमको कितना का प्रॉफिट होगा, मानो कि हमको अगर 2 रुपए का लॉस हो रहा है, तो हमको इधर से 11 रुपया मिल रहा है, यानी कुल मिला जुला के हमको 9 रुपए का प्रॉफिट होगा। ठीक है ना। लॉट है मान लो कि चलो 400 पॉइंट का, यानी करीब करीब हमें 3500 से 3600 का प्रॉफिट होने वाला। मैंने ये ऑर्डर को लगा दिया, ऑर्डर को मैंने मार्केट में एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, अब इसको छोड़ देंगे। ठीक है ना, बस सिर्फ इसको वॉच करते रहेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा सपोर्ट चेंज हो जाए, रजिस्टेंस चेंज हो जाए। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सपोर्ट मेरा स्ट्रांग रहेगा, सॉरी, रजिस्टेंस अगर स्ट्रांग रहेगा, तो फिर ये प्रीमियम को जीरो कर देगा। फिर इसमें क्या होना है, चिंता करने की बात नहीं है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अभी तो नहीं समझ में आ रही होगी क्या? थोड़ी थोड़ी आ रही है। थोड़ी थोड़ी आएगी, बस धीरे धीरे आ जाएगी। प्रिंस जी, आपको कुछ समझ में आ रही है? सर आपकी आवाज इसीलिए नहीं। तो कहा मेरे को रिकॉर्डिंग कीजिएगा। आप ट्रेड कर रहे हैं क्या मार्केट में? 2-3 बार टक्कर मारनी पड़ेगी मेरे को। आपने ट्रेड ले लिया क्या बाजार में? नहीं सर, नहीं लिया हुआ। नहीं नहीं, ट्रेड अभी मत लीजिएगा। अभी देखो, अभी बाजार को आप सही में देखो, आप लोग अभी बाजार को समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है ना। मैं वही कहा ना सर, हम सर एक्चुअली वॉल्यूम। दूसरे माइंडसेट से काम करते हैं हाँ कि जब तक हमें काम आता नहीं है उससे पहले ही हम उसमें कमाने के लिए निकल पड़ते हैं। हाँ 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 तो उस केस में मार्केट हमें झटके देती है तो फिर हम मार्केट को बदनाम कर देते हैं। हाँ। के मिलना तो लाजमी है। बिना पानी में कूदे हुए हम स्विमिंग नहीं सीख सकते। बात तो सही बोल। गोते तो पड़ने जरूरी हैं, बिना गोतों के स्विमिंग आ ही नहीं सकती। हम्म। सर ना वॉल्यूम बिना बढ़ रहा गाड़ी है ठोके थोड़ा। ला सकती है। क्या बोल रहे हैं सर? 500 पे वॉल्यूम बढ़ रहा है सर। गाड़ी ठोके बिना भी हाँ, तो हमें स्ट्रांग ड्राइविंग होने की नहीं हो रहा आती। है ना, वो स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है ना, अच्छी बात है ना, स्ट्रांग हो रहा है तो। सर निफ्टी देख रहे हैं, निफ्टी देख रहे हैं। सर मैं दोनों देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा दोनों तरफ, दोनों में ट्रेड, अभी तो मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि हमारे पॉइंट पे आया नहीं है। हमारे पॉइंट पे आएगा तो मैं इसमें भी लूंगा, बट अभी फिर निफ्टी में मेरा ट्रेड ऑलरेडी चल रहा है।
फिर निफ्टी में सर हैज किया है क्या? हाँ, हैजिंग का चल रहा है। मैंने 600 को बेचा है, और इधर मैंने 800 को बाई किया है। तो मैंने राइटिंग की है। बट अगर निफ्टी इधर 500 520 पे आएगी तो नेकेड में पुट कर दूंगा, दोनों ट्रेड मारूंगा। बट अभी निफ्टी आई नहीं है हमारे पॉइंट्स पे, इसलिए अभी हम नहीं कुछ कर रहे हैं। मतलब 500 से नीचे गिरेगा ना? हाँ, 100% गिरेगा। कोई डाउट ही नहीं है इसमें, गिर जाना है इसको। ये तो यहीं से गिर जाएगा, 500 जाएगा बहुत दूर तक, जा भी सकता है, बट हमको उम्मीद कम लग रहा है कि जा पाएगा, ऐसा गिर जाएगा ये। ऊप- सर ऊपर सप्लाई जोन भी तो है ना? सप्लाई जोन तो ऊपर नहीं दिख रहा है हमें। नहीं, सप्लाई जोन अभी नहीं है। सप्लाई जोन इसका इधर कहीं पे। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, हाँ यार, सप्लाई जोन तो यहाँ पे एक जब दिख तक रहा ट्रेड है। किए तो तब तक सब कुछ दिखता है मेरे को। एक सप्लाई जोन यहाँ पे दिख रहा है, हाँ सही बोल रहे हैं आप। ये सप्लाई जोन है। ये देखो, यहाँ से कैंडल का क्लोज, ओपन क्लोज, फिर यहाँ पे कैंडल का ओपनिंग हुआ, और यहीं पे क्लोज है, यानी बेस कैंडल हो गया। फिर ये ओपन, एक क्लोज, ये एक सप्लाई जोन भी है। तो और एक कंफर्मेशन वाला ट्रेड हो गया। तो इसको ले ही लो, इधर से बाजार गिरना ही है इसको। मैंने देखा सर सप्लाई जोन सुबह। क्या सर? सुबह देखा था मैंने सप्लाई जोन। हाँ, अभी मैंने नहीं देखा था, अभी जस्ट है सप्लाई जोन में। तो ऐसे भी मतलब डबल कंफर्मेशन है ना, अगर 500 का मार्केट ऊपर मिलता है तो हम ऐसे पुट खरीदारी कर सकते हैं। बट देखो, यहाँ से अगर आप, ये डाइवर्जन पॉइंट है, अगर आप यहाँ से पुट की खरीदारी कीजिएगा तो आप परेशान हो जाइएगा। ठीक है ना, यहाँ से पुट खरीदिएगा तो परेशान हो जाइएगा। एक कौन लोग ट्रेड करते हैं, जो बहुत ज्यादा हैविली एक्सपीरियंस आदमी, मार्केट का एक एक पॉइंट का मोमेंटम को जानते हैं, वो आदमी खरीद सकता है, क्योंकि ये डाइवर्जन है ना बाजार का, ये डाइवर्जन पॉइंट है। देखो, मैंने भी एक स्ट्रेटजी बनाई थी आपके सामने, आप लोगों ने देखा था। हाँ जी हाँ जी। 40। देखो अभी इसमें कितना प्रॉफिट चल रहा है, 640 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है ना। सिंगल लॉट पे सर। ये 400 क्वांटिटी है, बट मेरा है 700 क्वांटिटी। मेरा अगर ऑलरेडी देखो तो ये लगा हुआ है, देखिए, ठीक है ना। नहीं, 680 क्वांटिटी का हैजिंग है। मतलब 15 लॉट के लगभग है सर। हाँ, सर इस सेंसिबल में रियल ट्रेड भी होती है क्या? नहीं समझ में, रियल नहीं, वर्चुअल होती है, रियल नहीं है। सर चिंता मत करो, ये ये बाजार लिंक नीचे आ करके जाएगा। क्या सर? लिंक करके हो जाती है ना, जैसे हम अपना जो डीमेट अकाउंट लिंक करते हैं तो हाँ हाँ उसके हाँ। बाद कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। सर ये आपने सिंगल लॉट लगाया हुआ फिर निफ्टी में? नहीं नहीं सर, सिंगल लॉट नहीं है, 15 लॉट है। अच्छा। 700 क्वांटिटी है, 680 क्वांटिटी। वर्चुअल में लगा हुआ है 400 क्वांटिटी, वो कम है।
इसमें फिर आप एसएल भी मार्क करके रखते हैं सर? हाँ रखते हैं ना, रहता है ना। अगर उसका निफ्टी इसको उसका क्रॉस करेगा, इधर क्लोजिंग आके दे देगा, और सपोर्ट डेट मान लो कि ये सपोर्ट चेंज हो जाएगा, इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मेरे को स्ट्रांग दिख रहा है, और सपोर्ट कहीं, मतलब मेरा रेजिस्टेंस कमजोर पड़ गया, ऊपर की तरफ भागने लगा, हम भी पोजीशन छोड़ के भाग जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं बाजार को। सर ओटीएम की सेलिंग कर रहे हैं तो फिर मतलब वो जब एसएल के केस में लॉस ज्यादा नहीं हो जाता सर? नहीं होता है ज्यादा। देखो इसका लॉजिक समझा देता हूँ, ठीक है। हमारे पास हमारे पास अगर हम महीने में अगर हम 20 ट्रेड लेते हैं, हाँ तो जी। मैं बता रहा हूँ, मैं पीछे कहोगा तो मैं आपको पीनेले दिखा दूंगा, वेरीफाइड पीनेले। मैं पिछले महीने में मैं एक दिन शायद लॉस किया था, एक दिन, बाकी मैं पूरा कंटिन्यू दिन प्रॉफिट किया था। हाँ जी सर। एक दिन मैंने सिर्फ लॉस किया था, पिछले मंथ की मैं बात बता रहा हूँ, अप्रैल की मैं बात बता रहा हूँ, एक दिन मैंने सिर्फ लॉस किया था, ओके। बाकी पूरे दिन प्रॉफिट किया था। इसमें क्या होता है कि हमको पूरा मार्केट का रेंज पता होता है, तो हमारा मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाएगा हमको पूरा रेंज पता है बाजार का। तो ऐसे कंडीशन में क्या है ना कि हम बाजार में, हमारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है मार्केट से पैसा अर्न करने की, क्योंकि हम गलत इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमें पता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ सकता है। अब देखो, मैंने बोला था कि मार्केट नीचे आ जाएगा, यानी जो चीज मार्केट में अभी नहीं हुआ है उसको पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं उस चीज को। तो एक क्या है ना कि हमारे पास एक पावर है इस चीज को, और इस चीज को जब हम आप भी यूज कीजिएगा ना, तो फिर आप हर ट्रेड मार सकते हैं नेकेड। जैसे हमारे पास, हमको ऑलराउंडर होना चाहिए, मार्केट जैसा दिखा उस हिसाब से हम ट्रेड मार लेंगे। आ गया ना बाजार करीब करीब इसके आसपास। आ रहा है सर। समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है? हम्म। क्या क्या समझ में, बताइए। ये एक तो सर वॉल्यूम बढ़ रहा है इधर। अरे सर वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम का एक, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम क्या होता है, अब क्या वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज होने के पीछे का लॉजिक आपको क्या पता है, बताइए। यहाँ पे 500 पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कुछ पता है आपको? नहीं सर। अरे भैया राइटिंग हो रही है, बड़ा प्लेयर इसको राइट करना चाहता है, क्या हो, एक सेकंड। छोटा सा रिवर्सल आ रहा है। बोलिए।
आप देखो कुछ देर में क्या होगा कि ये जो 500 वाला जो सपोर्ट है वो 400 पे चला जाएगा। तो मार्केट आपको फिर यहाँ से भी कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा कहीं 350 के आसपास। तो अभी मार्केट में अगर हमें कॉल ऑप्शन खरीदना भी होगा ना, तो हम इधर से कॉल ऑप्शन की खरीदारी करेंगे। अगर सी बाई करना होगा तो यहाँ से खरीदारी करेंगे। 22,360, ये होगा मेरा सी खरीदारी करने का लेवल। और कभी भी अपने लेवल पे ही खरीदारी करना चाहिए, इधर उधर खरीदारी कीजिएगा बाजार आपको परेशान बहुत ज्यादा करेगा। ठीक है ना। अभी क्या है सपोर्ट नहीं तो, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं सर। आप एक चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए, 500 का जो ओआई चेंज है ना, ओआई पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है हमको, ओआई चेंज पे ध्यान देना है। इधर कितना है, 29.5 लाख, माने 30 लाख का राइटिंग हो चुका है। इधर कितना हुआ है, 13 लाख का। ठीक है। यानी कि प्रेशर में कौन है, यानी क्या हो रहा है, ये 500 के ऊपर क्रॉस करने के लिए कभी तैयार नहीं है। निफ्टी में जो बड़ा प्लेयर है, बिग्स प्लेयर्स है, वो 500 लेवल को लोग डिफाइन कर रहा है। यानी कि अगर अगर हम आज की बात कर ले, अभी मात्र 9:15 पे मार्केट स्टार्ट हुआ है, अभी मार्केट में 10 बजने को जा रहा है, मात्र 45 मिनट में 30 लाख की राइटिंग हो चुकी है। और राइटिंग करने के लिए कितना पैसा लगता है, 1 लाख रुपया। ठीक है। यानी 30 लाख गुने 1 लाख कर लो, कितना होता है, 300 करोड़। यानी अभी तक 300 करोड़ की लागत लग चुकी है 500 की स्ट्राइक प्राइस पे। यानी बड़ा प्लेयर अपना दांव खेल दिया है 300 करोड़ का। यानी कभी भी किसी हाल में 500 को लेवल के लिए फाइट कर लेगा। आप बताओ, आपको, आप बड़ा प्लेयर हो, आप 300 करोड़ की दाव खेल दिए हो, तो क्या 500 करोड़ की दाव नहीं खेल सकते हो अपनी अपनी पोजीशन को बचाने के लिए। यानी ये 99 रुपया जो एलटीपी है ना, ये जीरो करने के प्रयास में है। यानी वो 90 रुपया मार्केट से कमाना चाहता है। कभी भी आप जो रेजिस्टेंस देखते हो ओवाई के फॉर्मेट में, तो आपका ओवाई इधर भी दिख सकता है। तो कभी भी बड़ा प्लेयर आउट ऑफ द मनी की तरफ जाके नहीं बैठेगा। वो मार्केट में 1,000 करोड़ रुपया आएगा लेके, तो 3 रुपया नहीं कमाएगा, 3 रुपया 55 पैसा। वो कितना कमाएगा, वो कमाएगा आपका एटीएम के पास में वो बैठता है। और एटीएम पे क्यों बैठता है, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होता है। तो ये आपको यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होता है, और इसको ठीक ठाक प्रीमियम मिल जाता है बिग्स प्लेयर्स को। तो इसको बेचना वो पसंद करेगा, इसको बेचना वो पसंद करेगा। बात आई समझ में। तो इसीलिए इसको सर देखो, अभी ये बात, अभी बात करते करते 29 लाख से 31 लाख, 31.8 लाख की राइटिंग हो चुकी है। यानी कंटिन्यू इंक्रीजिंग हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, ये मार्केट को 400 के नीचे ले जाने के लिए तैयार है। कह रहा है कि तुमको हम 400 के नीचे लेके जाएंगे। यानी कि मार्केट अभी 460 पे खड़ा है, और ये बात हमें पहले ही मालूम पड़ गया है कि मार्केट यहाँ तक 360 के लेवल तक आने के लिए रेडी है। यानी यहाँ से 100 पॉइंट मार्केट में फॉल हमको करंट में दिख रही है। यानी अभी करंट में जब मार्केट इधर पे था, तो हमको करंट में फॉल कहाँ तक दिख रही थी, 420 के लेवल तक। यानी मार्केट हमको 420 के लेवल तक करेंट में आता हुआ दिख रहा था। और इन केस जब मार्केट इस पॉइंट पे आएगा, तो अगर टाइम स्पेंड करेगा, हो सकता है कि ये सपोर्ट जो 500 वाला सपोर्ट है, वो शिफ्ट हो जाएगा 400 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो फिर मार्केट कंटिन्यू कर जाएगा 360 के लेवल से। तो यानी कि हमें क्या है, मार्केट ओआई से डाटा हमें, हम कितने बजे से देखना शुरू करते हैं? क्या सर। ओआई डाटा हम कितने बजे से देखना शुरू कर सकते हैं? सर 9:15 से देखना शुरू कर सकते हैं, 9:15 से। नहीं, ये कुछ 9:18 के बाद बनना शुरू होता है ना शायद। हाँ 2-3 मिनट लेट आता है, बट आप लाइव देखिएगा ना इसमें तो दिखता है सर ऑप्शन। सर ये 25 रुपये माइनस थीटा का ये बताना क्या है सर? बता रहा हूँ, हेलो राहुल, हाँ आ गया है, मैं देख लिया हूँ, मैं इसको कर देता हूँ। हाँ कर, हाँ ले रहा हूँ ना। अच्छा लिंक नहीं गया है क्या तुम्हारे पास, चलो भेजता हूँ, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे थे, बताइए।
ये थीटा के सर -25 है ना? हाँ, -25 और जो -26 है ना, यानी आपको कहने का मतलब ये हुआ थीटा के कि मार्केट में एक्सपायरी के कब है, 23 मई को। यानी कि अगर मार्केट एक दिन अपने एक्सपायरी के करीब आएगा, जैसे आज कितना चल रहा है, आज 21 चल रहा है, ये जैसे ही मार्केट 22 होगा ना, तो सपोर्टेड मान लो कि ये 100 रुपये वाला प्रीमियम है, 22,500 का। ठीक है, इसमें से 26 रुपया माइनस हो जाएगा, यानी इसका एलटीपी कहाँ पे आ जाएगा, सीधे सीधे 74 के आसपास आ जाएगा। यानी इसका एलटीपी 74 हो गया। अगर मार्केट सपोर्ट मान लो कि यहाँ से 50 पॉइंट प्लस पे खुला, ठीक है, तो इसका डेल्टा कितना है, 0.46, यानी कि अगर मार्केट 50 पॉइंट जाएगा ऊपर, तो 10 रुपये मोमेंटम पे 4 रुपये इसके एलटीपी में चेंजिंग आएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 20 रुपये का चेंजिंग आएगा इसमें, तो 20 रुपया बढ़ेगा और घटेगा कितना, 26 रुपया, यानी कुल मिला जुला के 4 रुपया माइनस रह जाएगा। तो अगर ये 100 रुपया है, तो अगर मार्केट 50 पॉइंट कल बढ़ के भी खुलेगा, फिर भी इसका एलटीपी 4-5 रुपया नीचे ही दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि इसमें से टाइम वैल्यू 25 रुपया गया और एलटीपी बढ़ा है 20 रुपया, बट टाइम वैल्यू कितना गया है, 25 रुपया। तो 5 रुपया 100 में से 5 घटाइएगा तो उतना ही आएगा, समथिंग समथिंग। बात समझ बात समझ में आ गया सर? आगे सर। मेन सेल हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? मेन सेलर्स के लिए है ना ये डाटा? हाँ, प्योर सेलर्स का ही ये डाटा होता है, सेलर्स की ही डाटा के हिसाब से मतलब मार्केट में ट्रेड होता है। ये जो भी आप राइटिंग देख रहे हो ना, ये सब सेलर की वजह से ही हो रहा है। यहीं का यहीं ओपन हो क्लोज होता है तो एटीएम में इतनी वैल्यू है थीटा की, हम्म। कि एटीएम को जीरो होना है, फिर आईटीएम में सबसे कम थीटा है। हाँ। सर मेरे को थोड़ी बहुत परसेंटेज निकालने का बता दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे परसेंटेज मतलब किसका, बता दीजिए। सबकी आवाज ब्रेक हो गई। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रियंका। बैंक से ट्रेडिंग में से कुछ मंथली परसेंटेज निकल जाए बस, बहुत है उतना। हाँ चलो ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, देखो, अगर आपको आपका अपने कैपिटल का अगर आप 1% भी निकालना चाहते हो ना, ठीक है, दिन का हाँ बोल रहा जी। हूँ, एक दिन का, तो आपका निकल सकता है 1%। ठीक है, वो कैसे ओके। निकाल सकते हैं, वो स्ट्रेटजी को हम हैज करके कमा सकते हैं, सिर्फ हम एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड करेंगे। एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने का ओके। बेनिफिट क्या होता है, कि किसी भी प्रीमियम को जीरो होने के लिए मात्र उसके पास 6 घंटा ही बचा होता है, 6 घंटे में उस प्रीमियम को होना है जीरो। ठीक है, अब सपोर्टेड मान लो कि हमने कोई एक प्रीमियम लिया है, ठीक है ना, जैसे कि हमने क्या किया था, अभी राइटिंग की थी, ठीक है ना। अभी मार्केट में हमने कौन सा स्ट्राइक प्राइस को राइट किया था, 600 की स्ट्राइक प्राइस को हमने राइट किया था, 21,600 को। ठीक है ना, अब इसको मैंने राइटिंग किया था, मार्केट कहाँ पे चल रहा था, मार्केट चल रहा था करीब वही 450 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 460 के आसपास, ये फिर निफ्टी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा था, फिर निफ्टी में हमने सबसे पहले रजिस्टेंस को देखा, या रजिस्टेंस कहाँ पे है, और मार्केट का व्यू पॉइंट क्या हमें बता रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस देखा कि यार 500 पे इसको हमको फिर निफ्टी में रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो ये वीक टू बॉटम होने की कैटेगरी, यानी 450 के स्ट्राइक प्राइस पे जाने के लिए कोशिश कर रहा है। और जो रजिस्टर सपोर्ट 450 पे था, वो ऑलरेडी 400 पे चला गया, यानी हमको यहाँ से फिर निफ्टी 400 के नीचे जाता हुआ दिख रहा था, यानी 350 और ओके। 400 के बीच में। ठीक है, तो जब ऐसा हमको दिखा तो हमने क्या किया, यार जो रजिस्टेंस हमको 500 पे दिख रहा था, तो हम एक स्ट्राइक प्राइस और ऊपर चले गए, यानी इससे 100 पॉइंट और ऊपर चले गए, यानी 600 पे चले गए। और मैंने 600 को क्या किया था कि मैंने बेच दिया। ये जो 600 को जो एलटीपी आप देख रहे हो, 9 रुपये 75 पैसे जो भी चल रहा है, इसको मैंने उस टाइम बेच दिया था, करीब करीब 10 रुपये 11 रुपये के आसपास से चल रहा था, तो मैंने इसको बेच दिया था। ओके। और मैंने एक बाई बैक किया था 21,800 का एलटीपी। ठीक है ना, अब इसमें क्या हुआ कि अगर मार्केट यहाँ से 200 पॉइंट की रैली देगा ना, तो आपको कुछ देर तक तो आपको लॉस दे सकता है, कुछ देर तक, बट कि इसकी धीरे धीरे प्रीमियम डाइल्यूट होगा, गिरेगा। क्यों? क्योंकि यार ऊपर में रेजिस्टेंस बैठा है, मार्केट को बड़ा प्लेयर क्या कर रहा है ना, कि 500 को जो एलटीपी है इसको जीरो करने के लिए बैठा है। देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है,
और पूरे कॉलम में अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट ओआई चेंज भी है और ओआई भी है। देखो यहाँ पे 500 पे, यानी बड़ा प्लेयर क्या चाह रहा है कि 21,500 का जो एलटीपी है ना, इसको जीरो कर देना है। तो हम इससे एक स्ट्राइक प्राइस और ऊपर जा रहे हैं, 600 पे जा रहे हैं, मैंने और सेफली गेम खेलना चाह रहे हैं। ठीक है ना। अब बताओ, अगर मान लो अगर आप 1% भी सपोर्टेड, मान लो कि आपके पास 1 लाख रुपए है ना, तो 1200 से 1300 रुपए इस पे आराम से आप इजी से कमा सकते हो। जैसे कि देखो आप, अभी मैंने एक स्ट्रेटजी बनाया था इस पे, देखो अभी कितना इसमें चल रहा है, अब उस टाइम 600 प्रॉफिट चल रहा था, बट अभी 380 रुपये चल रहा है। ठीक है। इसमें हमको कुल लागत लगा होगा तो 1 से 1.5 लाख रुपया लगा होगा, बट इसमें हमको कितना प्रॉफिट आएगा, इसमें प्रॉफिट हमको कम से कम 3500 से 3600 रुपया मिलने वाला है कुल टोटल। लागत कितना लगा है, डेढ़ ओके। लाख के आसपास। ठीक है ना। तो हमको मतलब कम से कम 1% से तो ज्यादा ही कमा रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि हाँ जी। मार्केट का सबसे पहले तो हमें व्यू पॉइंट निकालना है कि यार मार्केट बुलिश है या बेरिश है। उस हिसाब से हमको मार्केट में स्ट्रेटजी बनाना है ना, कि हम अंधेरे में तीर चला सकते हैं। कभी भी अंधेरे में तीर चलाएंगे तो फिर हम रॉन्ग हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। हमें पहले मार्केट का व्यू पॉइंट चेक करना है कि यार मार्केट बुलिश है या बेरिश है। अगर बुलिश है, बट अगर मार्केट यहाँ से 400 के नीचे चला जाता है तो हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे ना, कि उसको जीरो होने का वेट करेंगे। जीरो होने का वेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर मार्केट वहां से यू टर्न लेगा। तो फिर क्या करेंगे, इधर का पोजीशन निकाल के और फिर इधर का पोजीशन बनाएंगे, पुट साइड का पोजीशन बनाएंगे, दोनों तरफ से ट्रेड मारेंगे। क्योंकि मार्केट हमको 400 के अगर नीचे चला जाएगा, 350 के नीचे चला जाएगा, तो फिर निफ्टी हमको बुलिश दिखेगा। अभी बेरिश दिख रहा है बट ऊपर से बुलिश दिखेगा हमको। तो फिर क्या करेंगे, वहां से पुट साइड में प्रीमियम बनाएंगे। और फिर वहां पे जैसे मान लो कि अगर हमको 400 पे सपोर्ट दिख रहा है तो हम चले जाएंगे 300 के स्ट्राइक प्राइस पे, यानी इसको पुट को बेच देंगे और यहाँ से दो स्ट्राइक प्राइस नीचे आ जाएंगे, 150 वाली, यानी पुट को बाई कर लेंगे। अब यह क्या हुआ, एक पोजीशन मेरा हैज हो गया। इधर कितना ले रहे हैं, 12 रुपया ले रहे हैं। इधर कितना दे रहे हैं, इधर 4 रुपया दे रहे हैं, कुल तो मेरे को 8 रुपया मिल रहा है। मान लो कि अगर हमारे पास 200 क्वांटिटी, ये तो 1600 रुपये का मेरे को प्रॉफिट हो गया। बात आई मतलब समझ में? कॉन्डोर टाइप बना देंगे। नहीं नहीं, कंट्रोल टाइप तो फिर दोनों तरफ हुआ ना, हम तो एक तरफ बना रहे हैं ना पोजीशन, दोनों तरफ नहीं हैज कर रहे हैं, एक तरफ पोजीशन को हैज कर रहे हैं। और भी मार्केट का व्यू पॉइंट चेक करके, पहले हम मार्केट का व्यू पॉइंट चेक कर रहे हैं कि यार फिन निफ्टी क्या है, बुलिश या बेरिश है। तो हमको फिन निफ्टी क्या दिख रहा है, बेरिश दिख रहा है। तो उस हिसाब से हम अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। पहले हमको क्या देखना है कि ओके। मार्केट का व्यू पॉइंट क्या है। मतलब हमें अपनी डायरेक्शन का भी बेनिफिट होगा और साइडवेज का भी हाँ, बेनिफिट होगा। हमको दोनों बेनिफिट होगा। लोग क्या करते हैं, मार्केट का उनको डायरेक्शन पता ही नहीं है, तो क्या करते हैं, वो मार्केट में अंधेरे में तीर चला के राइटिंग कर देते हैं। तो उनको बेनिफिट क्या मिलता है, उनको डायरेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है। हो सकता है कभी आपको मार्केट आपकी अगेंस्ट चला जाए तो आपको लॉस दे देगा। तो इसमें क्या करना है कि हमें हाँ चेक जी। करना है यार, कि अगर हमें स्ट्रेटजी भी बनानी है ना एक्सपायरी में, तो हमें देखना है कि रजिस्टेंस बड़ा प्लेयर कहाँ बैठा है। अब देखो ना, बड़ा प्लेयर ये 21,500 का एलटीपी करने को जीरो। अब इसको नोट करके आप लिख लो, इसका 17 रुपया एलटीपी चल रहा है। 3:30 पे आप जाके देख लेना ये क्लोजिंग कहाँ पे देता है। ये एलटीपी आपको जीरो दिखेगा 500 वाला, और ये 600 वाला भी एलटीपी आपको जीरो दिखेगा, दोनों आपको जीरो दिखेंगे। ठीक है ना। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना, आपका निफ्टी, आपको जो फिन निफ्टी है ना, आज अपने सपोर्ट पे क्लोज होता हुआ दिखेगा। यानी कहाँ पे, आपको 400 के आसपास ये फिन निफ्टी आपको क्लोज होता हुआ दिखेगा। 400 एंड 380 के बीच में आपको फिन निफ्टी क्लोजिंग होता हुआ दिखेगा। 21,500 और 21,600। हाँ, नहीं 21,500 21,600 मतलब नहीं समझे क्या पूछना चाह रहे हैं आप। 21,500 बड़ा प्लेयर मतलब है ना, ये जीरो बैठा होने। हुआ है। जीरो करना है 21,500 को, बड़ा प्लेयर क्या चाह रहा है कि 21,500 का जो एलटीपी है ना, इसको कर देना है जीरो। और इधर कहाँ बैठा हुआ है, इधर बैठा हुआ है 400 के स्ट्राइक प्राइस पे बड़ा प्लेयर। इसको क्या चाह रहा है कि यार इसको मैं 400 के स्ट्राइक प्राइस को जीरो कर दूं। यानी मार्केट आपको 400 और 500 के बीच में आपको घूमता हुआ दिखेगा। यही 100 पॉइंट के बीच में आपको घूमता हुआ दिखेगा ये बाजार। मतलब अगर हमारे से ऑपोजिट थोड़ा बहुत मूव भी मिलता है तो उसका हमें लॉस ना हो, अपोजिट कि में लॉस हमारे कैसे हो ऑपोजिट सकता है, डायरेक्शन। जैसे अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट यहाँ से, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट सपोर्टेड, मान लो कि यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर चढ़ जाता है, कुछ देर के लिए समझ लेते हैं ऐसा बात। ठीक है। तो आपका ईएलटीपी कितना हो जाएगा, 17 रुपया होगा। यानी आपको कितने पॉइंट का लॉस हो रहा है, 10 पॉइंट का, नहीं 7 पॉइंट का। आपने कितने पे बेचा है, 10 रुपये पे। तो आपका लॉस कितने पे हो रहा है, कितना पॉइंट का लॉस हो रहा है, 7 रुपये का अभी करंट में। ठीक है। और आपने 800 का अच्छा। प्रीमियम भी तो बाई किया था ना 2 रुपये पे, तो इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, 4 रुपया।
तो कुल मिला जुला के आपका आपने बाई किया है 2 रुपए पे 4 रुपये, यानी कुल मिला जुला के आपको 5 रुपए का लॉस हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट चढ़ जाता है तो 5 रुपए का लॉस होगा। तो ठीक है ना, 5 रुपए का लॉस होगा तो काट लेंगे पोजीशन 5 रुपए पे। बात आई समझ में? क्योंकि इसका प्रीमियम भी राइट। तो गिरेगा ना टाइम के साथ साथ, ऐसा तो है ना कि प्रीमियम बढ़ेगा, इसका प्रीमियम भी तो हाँ गिरेगा ना जी। टाइम वैल्यू के साथ साथ। एक्सपायरी डे के दिन ट्रेड इसलिए कर रहे हैं कि हमें गैप अप गैप डाउन का कोई डर नहीं है। नहीं हमें, हाँ मार्केट ओपन होने के बाद ट्रेड करना है। मार्केट का सबसे पहले हमें डायरेक्शन निकालना है कि यार मार्केट का डायरेक्शन क्या पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे, सपोर्ट कहाँ पे, हर चीज को देखना है। और उसके बाद जैसे अभी हम इसका चार्ट निकालते हैं फिर निफ्टी का। ठीक है, अभी फिर निफ्टी का एक हम चार्ट निकाल के आपको दिखाते हैं। अब देखो फिर निफ्टी क्या है कि अपने सप्लाई जोन पे खड़ा है। देख लो, ये है फिर निफ्टी का सप्लाई जोन, ऑलरेडी अपने सप्लाई जोन पे ट्रेड कर रहा है फिर निफ्टी। अब क्या हुआ, अब देखो इसका प्रोक्सिमल लाइन कहाँ पे आ रहा है, 426 के आसपास आ रहा है। इसका डिजिटल लाइन कहाँ पे आ रहा है, 533 के आसपास आ रहा है। यानी कि जो बड़ा प्लेयर है वो किसको राइट करेगा, 500 को, राउंड नंबर है ना, तो उसको बेचना पसंद करेगा। और आप यहाँ आके ऑप्शन चेन में आप देख लो, देख लो कितना। अगर मैं अभी करंट की बात कर लूं तो 90 लाख यानी 89 लाख की राइटिंग हो चुकी है। यानी 90 लाख गुने 1 लाख करोड़ तो कितना होता है, 900 करोड़, यानी 1000 करोड़ की राइटिंग आज इंट्राडे, यानी मात्र 1 घंटे के अंदर राइटिंग किया है 1000 करोड़ की, बड़ा प्लेयर 1000 करोड़ की। यानी क्या करना चाह रहे हैं ये जो प्रीमियम है ना 500 का, इसको जीरो करने की कोशिश कर रहा है। और इधर कितना है, 71 लाख, यानी 400 का भी प्रीमियम को जीरो करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 500 का प्रीमियम, यानी कि बड़ा प्लेयर दोनों तरफ अपनी पोजीशन को बना रखा है, 400 एंड 500 दोनों तरफ। तो हम क्या करेंगे, हमको मार्केट में, मार्केट ऑलरेडी टॉप पे एक हमको सप्लाई जोन भी दिख रहा है बाजार का, और बॉटम की तरफ मार्केट हमको आता हुआ भी दिख रहा है। यानी कहाँ तक, यानी हमको 400 के नीचे फिन निफ्टी फिलहाल आता हुआ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट कर दिए हैं, यानी बीच हमको डायरेक्शन का भी फायदा मिलेगा और टाइम वैल्यू का भी हमें फायदा मिलेगा, दोनों तरफ से हमको फायदा मिल गया। तो हम अपनी आराम से हम अपनी कैपिटल का 1 से 1.5% डेली निकाल सकते हैं इजी रूप में, कोई परेशानी नहीं है। जैसे यहाँ को क्या हुआ, आपको यहाँ से 150 पॉइंट, तो आपको एक बैक सपोर्ट भी तो मिल रहा है ना। आपका ब्रेक इवन कितना हो रहा है, सपोर्टेड मान लो कि आपने इसको 10 रुपए पे बेचा है, तो आपका ब्रेक इवन कितना बन रहा है, 21,610। यानी कि अगर फिन निफ्टी आज के डेट पे 21,610 के ऊपर क्लोजिंग देगा तब जाके आपको लॉस होगा। अगर 610 के नीचे, अगर 610 के नीचे जितना भी क्लोजिंग करेगा तो आपके फेवर में है। तो आपका कितना बैक सपोर्ट आपको मिल रहा है, आपका बैक सपोर्ट आपको कितना दे रहा है बाजार, कम से कम 150 पॉइंट का बैक सपोर्ट दे रहा है ना। और आप अगर हाँ हम लोग जी सर। करेंट में बाई करते हैं कोई भी कॉल ऑप्शन या कोई भी पुट ऑप्शन, तो मार्केट जहां से बाई करते हैं सेम उसी पॉइंट से रिवर्स होना चाहिए, और टाइम के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम वैल्यू हो जाए, तो टाइम वैल्यू तो और वहां पे टाइम थीटा भी जाएगा। तो इसीलिए हम कभी भी अगर हम नेकेड बाइंग करते हैं तो वहां पे हम लोग पूरा कंफर्मेशन लेते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, जोन, ऑप्शन चेन, पूरी हर चीजों को देख के तब जाके मार्केट में एंट्री बनाते हैं। बट अगर एक्सपायरी में ट्रेड करना है तो हमें एक डायरेक्शन चेक करना है, और उस डायरेक्शन के हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, जो अभी हमने आपके सामने एक स्ट्रेटजी बनाया था। और अभी आप देखो 1,1300 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। यानी कि हमारे हिसाब से अभी हमारे कैपिटल का 1% निकल चुका है। अभी देखो अगर हम चाहें तो हम अपनी पोजिशन यहीं पे एग्जिट कर सकते हैं, बट अगर चाहें तो आप इस एलटीपी को जीरो भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 150 पॉइंट का बैक सपोर्ट है। अभी फिन निफ्टी कहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, अभी आपको फिन निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 430 के आसपास, 400, मूव 440 के। साइडवेज। हाँ साइडवेज तो अभी दिखेगा तक ना आपका, साइडवेज। क्योंकि मार्केट का रेंज नहीं दिखा है ना। अभी देखो मार्केट में फाइट हो रहा है, कि क्या फाइट हो रहा है, अगर हम अभी निफ्टी की बात कर ले थोड़ी देर के लिए, अगर मैं निफ्टी की बात कर लूं, तो निफ्टी क्या प्रयास कर रहा है, निफ्टी अपने प्रयास कर रहा है 500 के लेवल को क्रॉस करने के लिए। बट ये 500 पे इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैठा है ना कि ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा है, बट बार बार वो नीचे से पुश कर रहा है। क्यों, क्योंकि सेलिंग करके मार्केट को कहाँ भेजना चाह रहा है, ये मार्केट को आपको 450 के डाइवर्जन तक, यानी 420 या 425 के लेवल तक आने के लिए निफ्टी को मजबूर कर रहा है। और निफ्टी यहां तक आएगा,
और एक चीज भी और मैं एक बात बता देता हूँ, इसको भी मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। अगर मार्केट 420 पे आया तो मार्केट में यहाँ से एक मतलब टॉप की तरफ पुशबैक भी आएगा, तो यहाँ से एक छोटा सी बाई हम लोग कर सकते हैं सिनारियो, मतलब सिनारियो के साथ में, क्योंकि अभी हमको सिनारियो क्या दिख रहा है, ये जो सपोर्ट 500 पे दिख रहा है ना, अभी हमको फिलहाल दिख नहीं रहा है कि ये जाने की तैयारी में है 400 पे, यानी अभी ये अपने आप में मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो एक हम यहाँ से बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं जो थोड़ा रिस्की होगा, तो कहाँ से बाई करेंगे, 22,420 के आसपास से, क्योंकि ये मार्केट का डाइवर्जन पॉइंट होगा, डाइवर्जन पॉइंट होगा। अगर मार्केट को 400 के नीचे जाना होगा ना, तो पहले 500 वाला सपोर्ट को शिफ्ट करना पड़ेगा 400 पे, तब भी जाके मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। और फिलहाल अभी इसमें तो अभी चल रहा है ट्रेड हमारा, तो इसको चलने देते हैं अभी कुछ टाइम तक, देखेंगे इसको अभी कंटिन्यू क्या हो रहा है। 500 पे देखो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, और जो रजिस्टेंस जो मेरा है, अगर हम यहाँ पे अगर हम फिर निफ्टी की बात कर ले, तो देखो रजिस्टेंस भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है कहाँ पे, 450 के स्ट्राइक प्राइस पे। अगर हम 0.2 की बात कर ले, जो हमको ओआई चेंज दिखाता है, तो अगर ओआई चेंज की बात करें तो 450 पे देखो कितना ओआई राइटिंग हो चुका है, 95 लाख, इधर कितना हो चुका है, 57 लाख, यानी क्रॉस ओवर भी कर चुका है। यानी जाहिर सी बात है मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर रहा है सपोर्ट पे। सर ऊपर ऊपर जा रही है क्या मार्क, जो बोल रहा हूँ। सर फिलहाल तो सर। तनवीर जी हैं कि निकल गए, नहीं उनकी है ना आवाज सर। नहीं है, हैं। हम्म। सर ऊपर ऊपर जा रही है। नहीं नहीं, ऊपर ज्यादा तो नहीं जा रही सर। अरे सर समझ में आ जाएगी, क्यों परेशान करें, थोड़ा टाइम लगेगा बट समझ में आ जाना है ना। बस चक्कर वही है, समझ ऐसे आ जाता है जब ट्रेड ना लिया हो तब सब कुछ समझ आता है, लेकिन जब ट्रेड लिया हो तब कुछ नहीं सर समझ आता आपके है। सामने तो बैठा हूं ना, मार्केट में मैंने क्या बोला, क्या रेड कैंडल बनी थी क्या, अभी मैंने बोला है ना कि मार्केट 420 तक आएगा, क्या मार्केट 420 तक आ गया, नहीं आया ना। आप आने वाले टाइम में इसको हिट कर देख लीजिएगा, लेवल को हिट कर देगा इस लेवल्स को। यानी ये चीज हमें पहले ही मालूम है कि मार्केट 420 तक आना ही है, यानी यहां से 50 पॉइंट का भी फॉल हमें दिख रहा है मार्केट में। तो इसको बोलते हैं एडवांस प्रेडिक्शन, यानी हमको पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया कि यार मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। अभी मार्केट आपको यहाँ पे साइडवेज जरूर दिखेगा, बट इफ फाइनली ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, एक ही कंडीशन हो सकता है जो मार्केट नहीं आएगा ऊपर, उसका रीजन क्या होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा इस बाजार को, ये बाजार तब भी नीचे नहीं आ सकता है जब ये सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर देगा, यानी सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा, और तब भी ऐसा कुछ होता है। बट फिर भी मार्केट क्या करेगा, फिर भी अगर मार्केट जाएगा ना तो ये 520 से गिर जाएगा, इसीलिए तो हम 520 का इंतजार कर रहे हैं कि यार हम यहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं ले रहे हैं, कि हो सकता है मार्केट इधर आ जाए, 520 आ जाए। तो अगर हमें खरीदारी करनी भी होगी तो हम 520 से खरीदारी करेंगे, और कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, अगर हमने 520 से खरीदारी भी कर ली है तो मार्केट में हम यहाँ के प्रॉफिट बुक कर लेंगे, 470 पे मेरा सी का प्रॉफिट बुकिंग होगा। मान लो कि अगर हमने खरीदारी की भी है, तो ये मार्केट आपको 520 से 470 का लेवल दे देगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं पी बाई 470, यानी बस 50 पॉइंट में अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। यानी मार्केट अगर इस लेवल को हिट करता है तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा ऐसे, अगर सर यहाँ ये से बाजार। सर ये जो ग्रीन कैंडल है बड़ी वाली, ये अनविजिबल है क्या? क्या बोल रहे हैं, जो पहली ग्रीन कैंडल है ये अनविजिबल है क्या सर? नहीं अनविजुअल तो नहीं, ऐसा एक बार देख लेता हूँ इसको अनविजुअल, लेकिन ये वाला, हाँ जी हाँ जी। हाँ ये सर 15 मिनट का नॉर्मली कौन इंडिविजुअल सा। कैंडल है। यहाँ पे देखो इसका क्लोजिंग हुआ है, यानी ये आपको दिख तो रहा है रेड ग्रीन कैंडल, बट एक्चुअली में ये रेड कैंडल है, इंडिविजुअल कैंडल है ये, समझे। ठीक है। सर नॉर्मली आप कौन सा टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं। अगर इंटरडे में हम ट्रेड कर लेते हैं ना, तो हम डेली टाइम फ्रेम से लेके उसके नीचे जितने सारे टाइम फ्रेम होते हैं सब देख लेते हैं, जैसे डेली टाइम फ्रेम हो गया, 1 आवर 2 आवर और 15 मिनट। बट सबका देखने का एक तरीका होता है, मतलब कहाँ पे कौन सी चीजों को हमें देखना चाहिए। सर मतलब ओटीएम की सेलिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि इंस्टेंटली हो सकता है हमें लॉस शो कर दे,
लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हाँ वो हमारा लॉस कम करता जाएगा। हाँ, प्रीमियम जीरो होता जाएगा वो। क्योंकि मतलब अचानक से कोई वॉलेटिलिटी बढ़ी तो हो सकता है हमें लॉस शो कर दे, हाँ लेकिन बट वो टाइम जैसे वैल्यू का है ना टाइम वो जीरो गुजरेगा होगा। और और पहली बात तो हमें डायरेक्शन भी तो हमने उसको पता कर लिया है बाजार का, डायरेक्शन भी हमने चेक कर लिया है। तो थोड़ा हमें ज्यादा वो परेशान नहीं कर सकता है। परेशान उनको किनको करेगा, जो इनको डायरेक्शन नहीं पता है बाजार का, उनको बाजार ज्यादा परेशान कर सकता है। बट हमें क्या है कि डायरेक्शन पता है बाजार में, तो हमें बाजार ज्यादा परेशान नहीं कर सकता है। अब देखो ना, मार्केट वहीं पे ट्रेड करा जहां पे हमने ट्रेड लिया था। हमने कितना पे लिया था देखो, अब मार्केट का प्रीमियम देखो ऑलरेडी नीचे आ गया, बाजार भी वहीं पे ट्रेड कर रहा है, कहीं दूर नहीं गया है। देखो अभी भी क्या है, देखो अभी 800 का टाइम प्रॉफिट होती तो दिखा रहा है। बात। हमने 11 रुपए के आसपास इसको सेल किया था, इसका प्रीमियम टूट के आ चुका है 8 रुपए के आसपास। ठीक है ना। तो क्या हुआ, और मार्केट ट्रेड बाई वहीं पे कर रहा है, बट इसका प्रीमियम गिर गया। बात समझ में आ रही है। हाँ जी, हाँ हाँ जी जी सर। सर। तो हमारे पास दोनों बेनिफिट हो गया ना, एक डायरेक्शन का भी बेनिफिट हो रहा है, और हमें टाइम वैल्यू का भी बेनिफिट हो रहा है। साइडवेज। तो हम अपनी कैपिटल का इजीली 1 से 1.5% निकाल सकते हैं, कोई चिंता करने की बात इसमें नहीं है। कोई परेशान हो भी नहीं। परेशान यहाँ पे देखो, परेशान कहाँ पे बंदा हो जाता है, आपने अगर नेकेड बाई किया है तो आप परेशान हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर आपके फेवर में 50 पॉइंट इधर उधर घूम गया तो आपका हार्टबीट बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो कभी भी अगर हमें नेकेड खरीदारी करनी है ना, तो हमें कल हम आपको नाइट में जो चीजें पढ़ाई थी, हमें सबसे पहले तो जोन चेक करना है। जो जोन चेक कर लेने के बाद फिर हमें ये चेक कर लेना है कि यार ऑप्शन चेन हमें क्या दिखा रहा है। फिर उस हिसाब से मार्केट में हमें एक प्रेडिक्शन लगाना है। सर नेकेड को तो बाई करके देख चुके हैं। नहीं नहीं, नेकेड भी अगर हमारे स्ट्रेटजी के हिसाब से कीजिएगा ना जोन पे, तो आपको प्रॉफिट देगा। देखो नेकेड तो आपको रोज ट्रेड नहीं करना चाहिए, जब अपने सेटअप पे पूरा मैच कर रहा हो तब ट्रेड लेना चाहिए। फिलहाल ऐसे मैचिंग नहीं करनी चाहिए, अभी फिलहाल ऐसे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। पूरा सेटअप जैसे हमको कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिख गया और ऑप्शन चैन भी उसमें हमको सपोर्ट कर रहा है, फिर वहां से हम लोग अपना ट्रेड बना सकते हैं। बट ऐसे नहीं बना सकते हैं उसमें हम लोग ट्रेडिंग। उसके लिए फिर हमको अपना एक्सपायरी काम करना पड़ेगा। अब एक चीज मैं आपको और समझाना चाहता हूँ, अगर आप सपोर्ट मान लो कि यहाँ से कोई बंदा पी खरीद लेता नेकेड में, तो परेशान होता कि नहीं होता, बताओ मेरे को। सब लोग परेशान हो जाता है, यार मार्केट ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे कर रहा है। बट अगर हमें पॉइंट पे बाजार दे दे, 520 पे दे दे, तो ये बाजार का सबसे टॉप पॉइंट होगा। और मार्केट यहाँ से डाइवर्जन ले लेगा, खट सीन ले लेगा, 520 को हिट करेगा और सीधा 470 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम कॉल पुट की खरीदारी करें ना, तो हमें बाजार ज्यादा परेशान नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत परेशान करेगा, बट फाइनली नीचे की तरफ मूव कर जाएगा ये बाजार। देखो हमने जहां पे ट्रेड लिया था, मार्केट अभी उसी पॉइंट पे चल रहा है, और इसका एलटीपी करीब करीब अभी उससे नीचे ही चल रहा है, जहां से हमने इसको बेचा था उससे भी अभी नीचे ही चल रहा है इसे। तो ये होता है हमारा बेनिफिट। यानी अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया तो करंट में हमें प्रॉफिट मिलेगा। बट ये चिंता मत करिए, प्रॉफिट दे के जाएगा बाजार, कहीं नहीं जाएगा बाजार, रुका रहेगा, 10 5 पॉइंट इधर उधर करेगा। क्योंकि बाजार है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही पॉइंट में घूमता रहेगा ये। बट फाइनली हमें प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट में हमें धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। जो बाजार में पेशेंस रख लिया वही ट्रेडर बन सकता है। पेशेंस लूज हुआ, आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। क्या बोल रहे हैं सर। सर ये निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी तीनों में फॉलो कर सकते कि सभी में ही फॉलो कर सकते? सभी में जितने सारे एक्सपायरी सब में देख सकते हैं, बस हमें सिर्फ एक्सपायरी के दिन मंडे से लेकर फ्राइडे तक एक्सपायरी होता है, हर एक्सपायरी में जाके ट्रेड मार लें आप। इसलिए तो आपको सभी एक्सपायरी के दिन बैठ रहा हूँ साथ में, हर एक्सपायरी में आपके सामने ट्रेड करके दिखाऊंगा। और मैं आपको एक हफ्ता में रेशियो दिखाऊंगा ना कि हमको कितना दिन लॉस हो रहा है, कितना दिन में प्रॉफिट हो रहा है। और एक चीज अभी और बता देता हूँ, मार्केट थोड़ा अभी डिफिकल्ट इसलिए है कि इंडिया में क्या होने वाला है, देखो सबका आई भी बढ़ा हुआ है, देखो 20 30 40 का आई भी दिख रहा है हमें। ठीक है ना। तो मार्केट में थोड़ा आपका वोल्टिलिटी भी बढ़ा हुआ है इलेक्शन के लेके, तो थोड़ा मार्केट आपको अभी परेशान करता हुआ दिखेगा। बट जब कोई भी न्यूज जब बाजार में, तब मार्केट एकदम परफेक्ट चलता है, बहुत आराम से इजीली चलता है, उसको प्रेडिक्शन करना और इजी हो जाता है।
अभी देखो ना, जो IB 12-13 की होती है, वो IB अभी देखो कितना 17 से लेकर 16-15 तक चल रही है। यानी हर सेक्टर का IB बढ़ा हुआ है, किसके कारण? इंडियन में इलेक्शन चल रहे हैं जिसके कारण। ठीक है ना, उसके लिए IB बढ़ा हुआ है। तो मार्केट आपको थोड़ा बहुत इधर उधर परेशान किया, जैसे अभी देख लो 2 दिन पहले मार्केट 200 पॉइंट नीचे, 200 पॉइंट में कितना मोमेंटम कर रहा था बाजार में। वो किसके कारण हो रहा था? सब ये इसी कारण हो रहा था, वोल्टिलिटी के कारण ही हो रहा था। फिर फॉरेक्स भी करते होगे सर आप? सर फॉरेक्स करते तो नहीं है, बट पढ़ा देते हैं लोग। जो सर चार्ट यहाँ फॉरेक्स में देख भी रहे हैं, सेम ही चलता है? सब सेम चलता है सर, सिर्फ टाइम फ्रेम का अंतर है सर। मैंने कभी ट्रेड उसमें किया नहीं है, मैं आपसे झूठ क्या बोल दूं कि उसमें तो मैंने ट्रेड। OI, सर OI वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं होता ना उसमें? नहीं, उसमें सिर्फ हमें ये देखना है, चार्ट से काम कर चलाना है। अगर ऑप्शन चेन होगा, मैंने कभी उसमें ट्राई करके देखा नहीं है, अगर ऑप्शन चेन उसमें रहेगा तो फिर उसमें भी ढूंढ लेंगे नहीं, ट्रेडिंग। नहीं सर उसमें नहीं है। हाँ तो फिर नहीं है तो फिर सिर्फ चार्ट देख के कर लेंगे। बट ऐसे मैंने कर किया नहीं हूँ कभी, बट मैंने एक दो लोगों को पढ़ाया है चार्ट पे उसको मैंने। जैसे मैंने 2 दिन पहले एक मैंने आदमी को क्रिप्टो करेंसी पढ़ा रहा था। उन्होंने उन्होंने बोला कि सर मेरे को क्रिप्टो करेंसी पढ़ना है। बोले चलो पढ़ा देते हैं भाई। जो चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे सिर्फ टाइम फ्रेम का अंतर है, बाकी तो सब लॉजिक सेम ही है। जो जोन यहाँ पे बना रहे हैं सेम जोन वहाँ पे भी बनाएंगे। ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे दूसरा जोन का रूल काम करेगा। तो मतलब मेन कहानी सारी पैसे वालों की है। बस वही है। पैसे वाले कहाँ बाइंग करेंगे, पैसे वाले कहाँ सेलिंग करेंगे, हमें उनके साथ साथ चलना है। बस। चलिए सर, कुछ स्टॉक भी देख लेते हैं। स्टॉक भी बता देते हैं आप लोग। देखिए 125 मिनट का कितना परफेक्ट जोन था ये, देखिए इतना अच्छा बाजार इसको रिस्पेक्ट किया है। देखिए, टच किया और सीधा ऊपर नहीं। करेंट में देखते हैं कोई जिसमें हमको अच्छा काम करे।
देखिए मैंने ब्रिटानिया को टारगेट दिया था, ऑलरेडी टारगेट हिट किया है। देखिए ये ऑलरेडी वीकली जोन पे था, और मैंने बोला था कि इस जोन से ट्रेड लेना है, और ये टारगेट मैंने दिया था सप्लाई जोन का। ऑलरेडी टारगेट हिट करके नीचे आ रहा है। सर आनंद जी आपके साथ ही बैठते हैं क्या? नहीं सर, साथ नहीं बैठते हैं, वो अपने घर से काम करते वो आपके हैं। मेरा जूनियर है सर? नहीं सर, वो हमसे सीनियर हैं। बट उनका काम है बाहर देखना, सब चीज़ है, कैसे ऐड चलेगा, किसी की इंक्वायरी आ रही है तो उनको समझाना है। मेरा काम है पढ़ा देना, लोगों को ट्रेड करा देना, मार्केट से पैसा कमवा देना। अच्छा, किसी को आप ट्रेड आपके कर, सीनियर हो? नहीं हमसे एज में सीनियर है हर चीज़ में, बट वो पढ़ाते नहीं है, सिर्फ वो हर चीज़ मेंटेन करते हैं बाहर। अच्छा पढ़ाते स्टॉक मार्केट वो नहीं पढ़ाते हैं, वो हम मैनेज करते हैं सर, सब चीज़। सर इंट्राडे के लिए स्टॉक कैसे फाइंड करें? सर उसके लिए फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको डेली टाइम फ्रेम का जोन चाहिए। ठीक है। अब जैसे डेली टाइम फ्रेम का हमें कोई भी जोन दिख गया, ठीक है। अब जैसे कि मैं हम्म। वही अभी अभी निकाल चेक कर रहा हूँ, जो हमको अच्छा जोन दिखा, अभी हमें कोई दिखा नहीं है, इसलिए हम सबको इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना। इसका टारगेट मैंने कितना दिया था, 2650 का। देखो इसका मैंने टारगेट दिया था इस जोन से एंट्री लेने के बाद। देखो कितना हिट किया है, 2650 को भी हिट कर दिया है। सब बहुत पहले का था जो मैं लोगों को पढ़ाया हूँ। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे लिखा था WIT ट्रेड एंट्री 2360, यहाँ पे दिया था मैंने एंट्री 2360 से एंट्री था। टारगेट 2650 और एसएल था 2215 का। ठीक है ना। कंट्रोलिंग डिमांड जोन था, यू कैन बाई लॉन्ग ट्रेड। ठीक है। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, अब इसमें देखता हूँ कि कोई एक जोन है क्या। सर देखो यहाँ पे हमको एक जोन दिख रहा है इसमें, हुंडा पावर में, हम्म। देखो यहाँ पे, यानी हम्म। 2486 के आसपास, माने 100 पॉइंट नीचे। देखो यहाँ पर ये भी जोन है। ठीक है ना। अभी ये भी जोन का वायलेशन नहीं हुआ है। ठीक है ना। अगर इस जोन के अंदर या 15 मिनट का कोई इंगल्फिंग बनता है, जैसे देखो, अगर यहाँ पे अभी जोन का ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए नहीं ब्रेक हुआ है, बट नहीं ब्रेक हो चुका है इसको, क्योंकि ब्रेक हो गया 70, सर ये तो। हाँ 75 मिनट का कैंडल इस डिजिटल लाइन से नीचे आके क्लोज दे दिया है ना, तो क्लोज हम्म। हो गया है। बट इसमें हम लोग कैसे ट्रेड लेते हैं, इसको हम लोग चेक करते हैं कि यार इंगल्फिंग बन जाए 10 मिनट या 15 मिनट का। ठीक है। तो देखो 15 मिनट में तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट देखो यहाँ पे आपको एक इंगल्फिंग बनता हुआ दिखेगा, बट प्रॉपर इंगल्फिंग नहीं है, क्योंकि इस बॉडी को हाफ कवर नहीं किया है। ठीक है ना, इसलिए इंगल्फिंग इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं। तो अगर इसको तो हम पहले डिलीट कर देंगे, ठीक है ना, और EMI 20 लगाएंगे। EMI 20 डेली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे। ठीक है ना। और देखेंगे, तो ये जो जोन है, इस जोन के नियर अभी EMI 20 कहाँ पे चल रहा है, यानी यहाँ पे चल रहा है 2544 के आसपास। ठीक है। तो 2544 यानी 2600 के आसपास ये जोन है। तो अगर हम 125 पे जाते हैं, एक बार चेक करते हैं। देखो ये 125 का ये जोन ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक। 175 मिनट का हो चुका है, बट 125 मिनट का नहीं हुआ है। ठीक है। और EMI 20 इसी जोन के नियर बाई है, इसी जोन के नियर बाई EMI 20 भी है। यानी ये बता रहा है कि यार ये मार्केट का एवरेजिंग पॉइंट्स हो सकता है, मतलब ये लास्ट बॉटम पॉइंट हो सकता है। तो इस पे कंफर्मेशन ट्रेड कैसे ले सकते हैं, या तो इसके आसपास कोई एक इंगल्फिंग कैंडल बन जाए।
ठीक है, 15 मिनट का। अब देखो 10 मिनट का, देखो एक इनसाइड कैंडल बना है, ठीक है। तो इस पे देखो, ये 15 मिनट का भी इनसाइड कैंडल बन रहा है, कैंडल को क्लोज होने दीजिए। अगर 10 मिनट पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसको हाई को क्रॉस करने दीजिए, तब जाके एक हम ट्रेड बना सकते हैं, तब जाके हम एक ट्रेड बना सकते हैं इसमें हुंडा पावर में बाइंग की तरफ, ठीक है ना। बट अभी ये, बट देखो दोनों का लो इक्वल है, ठीक है ना, तो फिर भी चलता है। अगर दोनों का लो भी इक्वल है ना, तो इनसाइड कैंडल मान सकते हैं, क्योंकि एक रिवर्सल पैटर्न हमें बताता है। और ये तो सिर्फ सिंपल रूल हुआ, बाकी अगर हमको एफटीएफ से ट्रेड करना होगा तो फिर उसमें हम लोग डाउन ट्रेंड समथिंग समथिंग बहुत सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। एक बार हम अपना ट्रेड चेक कर लिया जाए, हम लोगों का फिन निफ्टी का क्या चल रहा है। अभी फिन निफ्टी में ट्रेड चल रहा है, 5 रुपये आ गया एलटीपी, मैंने सीधा आधा हो गया। अभी बाजार वहीं चल रहा है, देखो 1600 का प्रॉफिट दिख रहा है ना, हाँ जी, हाँ जी। 1600 को दिख रहा है ना प्रॉफिट, यानी हमारा, माने जो 10-11 रुपये बाई किए थे, करीब करीब ये एलटीपी आधा हो चुका है। तो चाहो तो अपने ट्रेड से यहीं पे क्लोज व्लोज करके लैपटॉप बंद करके अपनी कैपिटल का हो गया आपका 1-1.5%, आराम से घूमने निकल जाओ, कोई ज्यादा परेशान, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, हमने सिर्फ डायरेक्शन बाजार का निकाल लिया, हमने रजिस्टेंस चेक कर लिया। आज फिर निफ्टी में एक्सपायरी है, इस एलटीपी को जीरो होने के लिए मात्र 6 घंटे बचे हैं। जैसे जैसे इसके टाइम करीब आता जाएगा, इस पे भारी होता जाएगा, टाइम वैल्यू चढ़ता जाएगा और इस एलटीपी को जीरो करने के लिए बैठेगा। और ये 500 क्या था, 500 हमको एक रेजिस्टेंस दिख रहा था जो अपने आप में चढ़ बैठा था। यानी 500, यानी बड़ा प्लेयर ये प्रयास कर रहा है अपनी कैपिटल को लगा के, 1000 करोड़ की दाव खेल के 1000 करोड़ का अपना कैपिटल लगा दिया 500 के स्ट्राइक प्राइस पे, कि भैया हम 500 का जो एलटीपी है ना इसको हम जीरो कर देंगे। तो आप बताओ, हम मार्केट में 1 लाख रुपया लगा रहे हैं, ये बेचारा 1000 करोड़ रुपया लगा दिया है। तो अगर इसका 1000 रुपया जीरो हो जाएगा तो 1 लाख रुपया हमारा जीरो नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो जाहिर सी बात है वो अपनी पोजीशन को डिफाइन कर लेगा, मार्केट से फाइट कर लेगा। समझे सर? प्रिंस सर, समझ में आया कुछ? हाँ जी, हाँ जी सर। तो सर अगर हम लोग ऐसे स्ट्रेटजी पे काम करेंगे ना, तो फिर मार्केट में हम लोग लंबे समय तक टिक सकते हैं। और सर आप हमारे साथ बैठो 6 महीना, अपने कैपिटल लेके साथ में बैठ कर ट्रेडिंग करो, ठीक है ना। फिर आप मेरे को 6 महीने के बाद रिजल्ट बताना। आप 1 ही% डेली कमाओ अपनी कैपिटल का, 1.5% ही बताओ, बट आप कैपिटल लेके बैठो मेरे साथ, लाइव ट्रेड करेंगे, लाइव बैठ के ट्रेड लेंगे, सब चीज लाइव करेंगे, कुछ इधर उधर नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है ना। कैपिटल लेके बैठिए, आप लोग भी बैठिए, साथ में बैठ के ट्रेडिंग करेंगे, रोज बैठ के ट्रेडिंग करेंगे लाइफ टाइम तक, जब तक आप लोग साथ में रहिएगा तब तक बैठ के ट्रेडिंग करेंगे, साथ में सिखाएंगे भी, ट्रेडिंग भी करेंगे। सर कितना कैपिटल की नीड होगी मिनिमम? कम से कम आप सर 2 लाख रुपए रखें ना, 2 लाख रुपए रख के ट्रेडिंग करें तो आप डेली का कमा सकते हैं 2000 रुपये, सेफली, सेफली बता रहा हूँ। बीच बीच में कभी कभी नेकेड भी मार लेंगे जो दोनों हिसाब से मैच कर गया, तो उसमें अलग ठीक बना है लेंगे। सर। तो नेकेड में क्या करेंगे, ज्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, मत 15,000 रुपये लगा के कमा लेंगे 6-7 हजार रुपये। क्योंकि जहां से लेंगे वहां से मार्केट 150 पॉइंट तो चढ़ेगा। अगर जोन मिल गया परफेक्ट वाला और ऑप्शन चेन भी हमें सपोर्ट कर दिया, तो फिर उसको दबा देंगे फिर। बात समझे? समझ गए सर। सर अभी तो फंड की इशू आ रहा है मेरे पास, नहीं नहीं सर, अभी मैं आपको बोल भी नहीं रहा हूँ कि आप ट्रेड करो, अभी आप 6 महीने सीखो ना, क्योंकि 6 महीने पहले बाद ट्रेड। केवल 1 लाख थे ना, वो तो लॉस हो गए सर। ठीक है, 1 लाख आपका लॉस हुआ है, तो पहले आप 6 महीने सीखो तो सही बैठ के मेरे साथ। 6 महीने सीखिए, हर हर टॉपिक पे हम लोग सीरियल बाई से बात करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रेड करेंगे। नहीं नहीं, सीखेंगे तो सर साहब से ही हाँ, सीखेंगे उसको आराम से डिटेल से सीखेंगे। देखो मार्केट तो कहीं नहीं जा रहा है, पैसा आज देखो, नॉलेज हो जाने के बाद पैसा आज नहीं है कल तो होगा ना, कल तो ट्रेड करेंगे ना, ये माइंड में सर। चलो। तब तक वर्चुअल तो कर कब? सकते हैं ना, वर्चुअल करने से कौन रोका है हमें? इस पे वर्चुअल करो, कर सकते हैं इस पे वर्चुअल। हम्म, वो तो कर सकते हैं सर। हाँ, बट पहले 1 महीना 1.5 महीना सीख लीजिए कुछ कुछ चीजों को, कैसे क्या मैनेज होता है पहले। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे देख सकते हैं, कुछ सपोर्ट का शिफ्टिंग होता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, उसका सबसे बड़ा रोल होता है बाजार में। कोई भी सपोर्ट का अगर मार्केट में इधर से उधर शिफ्ट हुआ है ना, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, प्रेशर होता है बाजार में। तो उस हिसाब से हम लोग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं सब चीजों को समझ के। प्रिंस जी आप कहाँ चले गए, आपका आवाज नहीं आ रहा है।
अब सर देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक महिंद्रा एंड महिंद्रा में यहाँ पे हमको एक डिमांड जोन दिख रहा है, और ये इतना पावरफुल डिमांड जोन है 2300 का। आप इसको लॉक कर दो, किसी भी दिन अगर महिंद्रा 2300 के आसपास दिखेगा ना, ये महिंद्रा यहाँ से उड़ जाएगा, भाग जाएगा, दौड़ जाएगा यहाँ से। ऐसा इसलिए है, मैं इसके पीछे का लॉजिक समझा देता हूँ। बस सिर्फ इसको मैंने एक जोन देख लिया, और इतना ये पावरफुल है कि ये इसको यहाँ से रिवर्स करा देगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग डेली डिमांड जोन। ये कंट्रोलिंग है, ये डिमांड जोन है, कंट्रोलिंग वाला है। अब इसका पीछे का लॉजिक समझा देता हूँ, ऐसा क्यों मैं कंट्रोलिंग इसको बोल रहा हूँ। ये मार्केट का प्रीवियस हाई था, ये बाजार का, ये वाला देख लो। ये बाजार का प्रीवियस हाई था, आप इसको पीछे ले जाके चले जाओ, है ना, ये बाजार का प्रीवियस हाई। हाँ जी, हाँ जी सर, ब्रेकआउट हुआ यानी यहाँ से। ये जो बाजार का जो हाई था कितना, 2250 का ये प्रीवियस हाई था। ये जोन इतना पावरफुल है। एक सेकंड जरा बताइए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। सब बढ़िया है ना, बताइए। अभी मार्केट थोड़ा प्रेशर में रहेगा, 430 के लेवल को हिट करेगा, वहां से कॉल ऑप्शन बाई करने के बारे में सोचिएगा। सोचिएगा, अभी जब बाजार वहां पे जाएगा तो एक बार चेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि सपोर्ट शिफ्ट हो जाए 400 पे। अगर वो सपोर्ट चला जाएगा 400 पे, फिर बाई नहीं कर सकते हैं। फिर वहां से अभी तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, तो यहाँ से गलती से भी कॉल ऑप्शन नहीं खरीद सकते। जब मार्केट टॉप पकड़ेगा 530 का, तो वहां से पुट की खरीदारी बनती है, और वहां से हम लोग पुट की खरीदारी कर भी सकते हैं। ऊपर जाए तो अभी कुछ नहीं कर सकते। 420 जाएगा तो सोचेंगे, वहां जाने के बाद एक बार देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सपोर्ट चला गया 400 पे। अगर 400 पे चला जाएगा तो 420 से कॉल ऑप्शन खरीदने का जो आइडिया है उसको ड्रॉप करके 360 पे चले जाएंगे, फिर मार्केट 360 का लो मार देगा। ठीक है ना, तो हमारे पास दो पॉइंट है, 420 और 360। अगर 300, ठीक है ना सर। देखो महिंद्रा यहाँ पे क्या था कि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और इसका EMI 20 इसी जोन के आसपास है। देखो ये जोन जो बनाया है मैंने अभी, ये जो जोन बनाया है, तो EMI 20 का मतलब क्या होता है, जैसे EMI 20 क्या होता है। EMI 20 मैग्नेट की तरह काम करता है बाजार में। कभी भी प्राइस जब इससे एक्सटेंडेड हो जाएगा ना, तो इसके करीब आके ट्रेड करने लगेगा। जैसे देखिए EMI 20 से प्राइस ऊपर चला गया था, प्राइस इसके नीचे आ गया, ठीक है ना, फिर EMI 20 टच किया, फिर प्राइस ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। फिर देखो यहाँ पे प्राइस फिर से ऊपर चला गया था, फिर नीचे आ गया। अभी क्या है, प्राइस अपने EMI 20 से काफी ऊपर जाके ट्रेड कर रहा है। तो क्या होगा, ये जो है अभी फिलहाल महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये नीचे आएगा, यहाँ पे आएगा, गिरेगा भी यहाँ से ये। तो गलती से भी इधर पे तो कोई बाइंग कर नहीं सकते हैं। अगर बाई करना है तो फिर यहाँ से बाई करेंगे। तो ये हमको ये सब चीजों को अगर देख के मार्केट में ट्रेड करेंगे ना, तब जाके कुछ बाजार से हम कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि महिंद्रा महिंद्रा बहुत रोज पर रोज हाई पे हाई लगा रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी कर ली, पता चला कि महिंद्रा महिंद्रा यहाँ आ गया। अब क्या कीजिएगा, लॉस कर बैठिएगा। कभी भी हमें बाइंग करने का एक एरिया होना चाहिए, कहाँ से हमें बाई करना चाहिए, ये सब चीजों को हमें समझ में आनी चाहिए, तब जाके मार्केट से हम कुछ कर सकते हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा है सर जो मैं बोल रहा हूँ। आ रहा है सर। एवरेजिंग पॉइंट होता है, जैसे देख लो ना सर, मैं सर, आपको दिखा देना चाहता हूँ। देख लो कहीं पर भी देख लो, जब ऊपर चला जाएगा EMI 20 से, तो उसको खींच के लाएगा अपने की तरफ। यानी क्या हुआ, अपने उसको मैग्नेट की तरह काम कर रहा है ना, अपनी तरफ खींच के लाया, मैंने अपने से क्या कर रहा है, चिपका के चलने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो कभी एक्सटेंडेड होगा, प्राइस इसके नजदीक आ जाएगा। अब देख लो इससे बाजार नीचे चला जाएगा, खींच के ऊपर लाएगा, ऊपर आ जाओ। ठीक है ना, कहीं पर भी देख लो, देखो मार्केट ऊपर चला गया था, नीचे लेके आ गया। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर चला गया, नीचे। अब देखो यहाँ पे इसने EMI 20 के एकदम करीब करीब चल रहा है, तो मार्केट आपको साइडवेज दिखेगा, मोमेंटम नहीं दिखेगा, मतलब इसके साथ साथ चला है, नहीं एकदम एवरेज पे चल रहा है। ठीक है ना, कोई उठा पटक बाजार। अब देखो यहाँ पे बाजार बहुत ज्यादा फॉल आ गया था, अब यहाँ से EMI 20 करीब आ गया। तो कभी भी जो किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे, तो EMI 20 जो होता है वो मैग्नेट की तरह काम करता है। प्राइस उससे उसके साथ साथ चलने की कोशिश करता है। तो अभी क्या हमको दिख रहा है, अभी हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमको अगर हमको इसमें खरीदारी करनी भी है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, स्विंग ट्रेड करना है अपना, तो एक कंट्रोलिंग जोन है पहला। तो ये जोन है, यानी प्रीवियस हाई को जो ऑल टाइम हाई था, ये जोन जब बना,
इसको ब्रेक कर दिया ऑल टाइम हाई को, तो ये क्या हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, यानी प्राइस इस जोन से कंट्रोल हो रहा है, बड़ा प्लेयर का ये एवरेजिंग पॉइंट्स है। और ये प्राइस में सिंगल बेस कैंडल बना है, यानी मात्र 20% ही क्वांटिटी ऑर्डर फिलअप हुआ है बड़े प्लेयर्स का, यानी 80% अभी बाइंग अनफिल्ड में है। तो अगर प्राइस तो यहाँ आना ही आना है, और EMI 20 इसके नजदीक भी है, तो प्राइस यहाँ पे आएगा, तो प्राइस यहाँ से निकल जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये सारी चीजें लॉजिक होता है, अगर हम ये सब चीजें लॉजिक को सोच समझ के अगर हम मार्केट में बाइंग करेंगे, तो जाहिर सी बात है, हमें पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता है। बताइएगा, प्रिंस जी सो गए क्या? नहीं नहीं सर, खाना खाने गया था। हमें तो लगा कि सर नींद आ गई आप। आपको आपको तो भूख नहीं लगती होगी। क्यों नहीं लगी भूख सर? अरे सर, मतलब कहते हैं ना, मार्केट से प्रेम हुआ हो फिर कहाँ भूख लगेगी। क्या करेंगे सर, लैपटॉप से प्रेम हो गया है बाजार से। इसको जहाँ देख। जहाँ काम से प्यार हो फिर नहीं भूख लगती सर, फिर तो पता ही नहीं लगता। हाँ, देखो मार्केट फिर हमारे पॉइंट पे आ गया जहां से हमने खरीदा था फिर निफ्टी को, बट उसका LTP और गिर गया। पहले तो 7-8 रुपया चल रहा था, अब 6 रुपया 70 पैसे आ गया। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, एक बार जाके देखते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है। अभी देखो 1600 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। देखो, 1600 रुपये का। सर ये 10 लॉट है, करीब करीब 2-2.5 लाख तो चाहिए होगा इसके लिए। अरे नहीं सर, 4 क्वांटिटी है, 400 क्वांटिटी है, 75 का 400, हाँ 10 लॉट है ना। मैं दिखा देता हूँ कितना पैसा लगेगा। देखो कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको। 3 लाख सर। नहीं नहीं, मैं ऐड बता रहा हूँ। 2,46,000। हाँ जी। हाँ, 2,46,000। यानी 2.5 लाख के आसपास। सर इस केस में ये भी है ना कि अगर मार्केट हमसे ऑपोजिट जाती है तो उस केस में लॉस भी तो ज्यादा है ना इसमें। हाँ जाएगा ना सर, तो उसी हिसाब से भी लॉस भी तो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं कि बहुत तेजी से लॉस चला जाएगा। उसी हिसाब से जाएगा ना, अगर मार्केट 1-2 घंटा रुक गया तो उसका प्रीमियम ऐसे ही गिर जाना है। अगर मार्केट अभी 11 बजे जाएगा, जैसे 12 बजेगा ना, ये प्रीमियम 5 रुपए के नीचे आ जाएगा, 2 से 3 रुपए पे आ जाएगा। 12 बजते बजते सिर्फ मार्केट यहीं भी घूमता रह गया, फिर भी इसका प्रीमियम टूट जाएगा, गिर जाएगा इसका प्रीमियम। देख रहे हैं मार्केट कितना साइडवेज है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। बट इसको फाइनली बेचारे को नीचे ही आना है, क्योंकि ये ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ऊपर बहुत चढ़ बैठा है इसको, बहुत ज्यादा हैविली स्ट्रांग हो गया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी मार्केट में फाइट ये भी कर रहा है, बट मार्केट कहीं ज्यादा दूर तक हमको जाता हुआ नहीं दिख रहा है। मार्केट आज के डेट में साइडवेज रहा, अगर बहुत कुछ हुआ निफ्टी में, तो 520 का हाई मार सकता है निफ्टी, से ज्यादा नहीं मार सकता है, बहुत कुछ हुआ तो। क्या तनवीर सर? हाँ जी, हाँ जी सर। सर आप बहुत ज्यादा समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से कोई चीजों को देख रहे हैं। बाजार आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है ना? हाँ जी, हाँ जी। अब सीखना ही है सर। सर चिंता मत करो सर, बैठो मेरे साथ आप 6 महीने साल भर, जितना दिन आपको बैठने का इच्छा है बैठो मेरे साथ। आप कहाँ से हो सर? सर राजस्थान से हैं, अच्छा। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। सर राजस्थान से, राजस्थान में हमारे बहुत सारे मित्र भी हैं। मैंने, गंगापुर सिटी है ना राजस्थान में, हाँ, गंगापुर सिटी है। वो हमारे साथ जॉब करते थे FCI में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, अभी तो वो जॉब कर रहे हैं। वो जयपुर, जयपुर के पास है सर। जयपुर तो पता नहीं, आई डोंट जयपुर के कितना नहीं, अलवर, बट मैंने अलवर वहाँ के पे पास है। मैंने गंगापुर सिटी में गया था, उनके घर पे गया था, बुलाए थे, गए थे उनका तो शादी शादी हुआ था ना, तो बुलाए थे हमको, तो गए थे। इधर नहीं है सर कभी, बीकानेर। नहीं,
तो वहां पे आपका एक वो पता नहीं एक आपकी तरफ वो एक गाड़ी चलती है, वो बहुत आवाज करती थी वो। पता नहीं वो जो मशीन नहीं होता है 8 हॉर्स का, उस पर बैठाया जाता था उस पे। वो बहुत ज्यादा उस पर देखे चलते थे, ठेला टाइप का होता था वो आपके साइड में। अ, आवाज कितनी है? आवाज नहीं जा रही है मेरी? नहीं, आवाज आ रही है, आवाज नहीं नहीं, मतलब। आपकी तरफ एक गाड़ी चलती है बहुत ज्यादा, मैंने वहाँ गया था तो मैंने देखा था वो गाड़ी को। हमको लगता है वो लोग बनवाते हैं खुद ऐसा, मतलब ऐसा तो शोरूम से वो बन के नहीं आता है, वो खुद ऐसा लोग बनवाते अच्छा। हैं जाके। हाँ, समझ गया। हाँ, उसमें उस, पीछे बैठने का सीट उट नहीं होता है। हाँ, उसके फट्टे लगे होते हैं लकड़ी के। हाँ, और उस पे ना 8 हॉर्स का मशीन लगा होता है, उसी से चलती है वो। हाँ, हाँ, और उसमें पूरा जनरेटर देखे से कि वो चलता है। पतंग उतंग लोग लगा के रखते हैं उसको, पूरा दम सजा उजा के रखते थे उधर। हाँ, समझ गया। उसको यहाँ पे जुगाड़ बोलते हैं। अच्छा, जुगाड़ बोलते हैं आपके तरफ? हाँ। हाँ, वो बट हाँ जनरेटर से चलता है सर। हाँ, जनरेटर होता है ना, पहले जो पुराना 8 हॉर्स का आता था, 8 8 10 हॉर्स की जो बड़ी हम्म। आती थी मशीन, उसको लोग। हाँ, हाँ। वो सर मेन तो पंजाब की देन है वो। अच्छा, पंजाब की देन है वो। हम्म। क्या चीज सर? वो इनकी तरफ एक गाड़ी चलती है, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। सर आप फुल टाइम ट्रेडर ही हैं? सर बस मेरा कोई काम नहीं है सर, बस ट्रेडिंग ही करता हूँ और लोगों को पढ़ाता हूँ। ओके। पढ़ा इसलिए देता हूँ कि यार चलता फिरता कुछ हो भी जाए, चलता फिरता लोगों को बता भी दे। फिर क्रिप्टो भी करते होगे सर? पर देखो, मैं क्रिप्टो में ट्रेड तो नहीं करता हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, बट मैंने जो लॉजिक यहाँ पे सेम लॉजिक चार्ट का वहां पर भी यही है। बट आप हमसे पर्सनली पूछोगे तो आप स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट रहो, ज्यादा हाथ पर मैच चलाओ, इसी पे ध्यान दो, अच्छा पैसा कमा लोगे। विश्वास रखो आप हम पे। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाओगे, बट आपको ये नहीं सोचना कि मैं रातों रात कुछ कर सकता हूँ, तो फिर रातों रात सर कुछ नहीं होता है। चाहो कि रातों रात पूरा रातों रात खराब होती चीजें बनती नहीं है। आप चाहो कि रातों रात कैपिटल हम डबल कर लें, तो फिर तो ना हो पाएगा सर। बस हम यही मान के चलते कि यार हम अपनी कैपिटल का 1% निकाल लें। जैसे अगर हमने आज मान लो कि अगर मैंने अभी कितना 4,12,000 रुपये लगाए हैं, तो कुछ नहीं तो अगर मेरे को 3,000 रुपये भी मिल गए ना, तो बस काफी है। लेके निकल जाऊंगा मैं बाजार से। बाकी मैं किसी का कुछ नहीं सुनूंगा, बाजार कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं है। और सर आप कहाँ से हो प्रिंस सर? मैं सर पंजाब से। अच्छा, आप पंजाब से हो। चलो ठीक है, चिंता मत करो सर, क्या है ना कि मैं ज्यादा नहीं, 1 महीने के बाद में। एक्चुअली ना मेरा कनेक्शन कनेक्शन डाउन हो गया था, तो इस करके उसी टाइम मैंने कनेक्ट किया था तब। मतलब आप पंजाब की बात कर रहे थे, इसलिए मैं कहा क्या बात कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं लगा। ओके ओके। पंजाब में कहाँ से हो आप? जालंधर से। सर सर। ये सर बात कर रहे हैं, वो होता है ना, जुगाड़ बोलते हैं ना अपने, हाँ। उसका बोल रहे हैं सर। चलो, जुगाड़ इसलिए बोलते हैं कि अपने आप से जुगाड़ लगा लिए इसीलिए लोग उसको जुगाड़ बोलते हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर। सारी साइंस जुगाड़ पे ही बेस्ड है। एक टाइम पे जुगाड़ बनते हैं, उसके बाद ही साइंस बनती है। हाँ हम जो इतना पढ़ रहे हैं, ये किसी ना किसी ने किसी टाइम पे जुगाड़ लगा के ही बनाया हुआ है। सर, मार्केट में इतनी स्ट्रेटजी है कि अभी तक बहुत ऐसे स्ट्रेटजी किसी ने उसको टच नहीं किया है। हाँ जी बहुत सर। सारे स्ट्रेटजी है बाजार में। बट बट उस पे देखो, आपको उस पे मास्टरी करनी होगी, कोई भी स्ट्रेटजी पे आपको मास्टरी करनी होगी। आपने उस पे मास्टरी हाँ कर ली, जी। फिर आपको बाजार में कोई नहीं हरा सकता है। जैसे कल एक भाई सर साहब ये आए थे, उन्होंने बोला कि सर हमारी ये स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटजी पे मैं ट्रेड लेता हूँ, 90% काम करती है, 85 से 90%। तो फिर सर मैंने बोला सर फिर आपको न्यू स्ट्रेटजी सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब आपकी स्ट्रेटजी 85% से 90% काम करी नहीं, तो फिर आप क्या चाह रहे हो? 120% चाह रहे हो कि पैसा कमाए, स्ट्रेटजी काम करे? 100% तो मार्केट में कुछ होता ही नहीं है। बाजार में 100% कुछ नहीं होता है। जो भी होता है
अस्सी नब्बे के बीच में ही होता है सब चीजें। उस पे सब प्रोबेबिलिटी इनहांसर पे सब गेम होता है। सर ये कुछ सॉफ्टवेयर है, ये कैसे है सर? क्या सॉफ्टवेयर सर? एल्गो वो की बात कर ट्रेडिंग, रहे हैं क्या? नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर आते हैं ना, वो सिग्नल देते हैं मतलब। सर उसमें मत जाओ, खुद खुद का प्रेडिक्शन करो, खुद पे ट्रेड लिया करो। जैसे नियो ट्रेडर का एक। वो आपको ट्रेंडिंग में बताएगा, जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करेगा ना तो आपको बताएगा वो। अच्छा। कभी भी जो जो कभी भी जो सिग्नल होता है ना, एडवांस में आपको सिग्नल नहीं देगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग सुपर ट्रेंड को बहुत सारे लोगों ने यूज करता है, मैं दिखा रहा हूँ भैया। सुपर ट्रेंड का नाम सुना आप लोग, किसी ने यूज किया है? हाँ सुना है हाँ जी सर। सर। लगा के दिखाता हूँ अब। हाँ, सर बात वही है, हर चीज की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी होती है। अब देखो ये सुपर ट्रेंड है, बहुत लोग 5 मिनट पे इसको यूज करते हैं। अब क्या है, सुपर ट्रेंड क्या बोल रहा है, यहाँ से सेल करने की बोल रही है 490 के आसपास, इसको सेल करो, ऐसा इसने फ्लैट कर रखा है। ठीक है। अब देखो इसने बाइंग कहाँ से दी है, जब ये कर्व ले चुका है, जब बाजार इतना चढ़ चुका है। ऐसा नहीं कि आपको यहीं पे बोल देगा कि बाइंग कर लो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बोलेगा बाइंग करने के लिए। देखो ऑलरेडी ये क्या हुआ, अभी ये सिग्नल ऐसा दिया है, जब बाजार धड़ाम होगा ना तब बोलेगा कि यार तुम सेल करो, जब मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुका होगा। तो ऐसा नहीं कि आपको ये एडवांस में सिग्नल दे देगा, 1 घंटा पहले बता देगा कि बाजार में यहाँ से कुछ कर लो। बट हमको क्या है, हम सुबह से ही चिल्ला रहे हैं कि यार बाजार 520 चल जाए तो वहां से पुट खरीद लेना, मार्केट नीचे आ जाएगा। क्या कोई मैंने कोई ट्रेंड देखा? कुछ भी मैंने नहीं देखा है। सिर्फ मैंने क्या देखा है, सिर्फ मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखा ऑप्शन चेन में, और यहाँ पे मैंने एक सप्लाई जोन देख लिया, बाकी मैंने कुछ नहीं देखा है। देखो सर, मेरा अभी प्रॉफिट चल रहा है 1700 रुपये का, जो सुबह में ट्रेड बनाया था। सब आपके सामने है सर, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने इसमें कुछ एडिटिंग किया है चाहे कुछ इसमें किया है। जो भी मैंने आपके सामने ट्रेड बनाया था, सब चीज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के ये 1700 का प्रॉफिट चल रहा है, यानी करीब करीब आपका 2% से थोड़ा सा नीचे। अगर मान लो कि नहीं, हाँ, 1% करीब करीब हमने नहीं नहीं कैपिटल सर। जैसे। क्या सर? सर 0.6 0.7% हुआ ना। हाँ, अभी चार दो लाख परसेंट से, 3 लाख ये अभी एक कैपिटल परसेंट से है। थोड़ा सा नीचे है। बट अगर इसको पूरा ले लेंगे तो अभी कितना आएगा, अभी चार, यानी कि करीब करीब 400 क्वांटिटी है ना, तो कम से कम मान के चलो 1000 रुपये भी और आएंगे तो 2700 करीब करीब रुपये आएंगे, 2700 रुपया। तो करीब करीब आपका 1% के आसपास हो जाएगा। हाँ जी सर। समझे? हाँ जी। तो सर अब क्या करें, लाइव को यहीं पे करें, चले कुछ खाना पीना खा ले फिर। कर लीजिए सर। बाजार को आप देखते रहिएगा, जो मैंने लेवल दिया है उस लेवल को बाजार रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है ना? फिर इसकी बात हम लोग करेंगे कल फिर दोबारा। कल दिखाएंगे कि वो इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आप इसको एक बार देख लीजिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आप देख लो, मैंने एलटीपी लिया है कि 600, तो सेल किया है 10 रुपये 95 पैसे पे, और इसको मैंने बाई किया है 2 रुपये 1 पैसे पे, 21,800 को। ठीक है, कुल टोटल अभी 1700 का प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है ना? अभी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, अभी इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, इसको पूरा जीरो करेंगे। ठीक है, अभी इसको चलने देते हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं सर। ओके राइट। सर। ओके। ओके सर, ओके, सभी थैंक को यू थैंक सर। यू। ओके।